नमस्कार साथियों। तो आज है 1 मई 2025। बाजार आज क्लोज था मेड 1 बजे से, बट बहुत सारे कंपनी अपने क्वार्टर फोर की अर्निंग आज प्रेजेंट किया। बहुत सारे कंपनी इनमें से डिविडेंड भी रेकमेंड किया अपने शेयर होल्डर के लिए, जिसका एक्चुअल इंपैक्ट आपको कल यानी 2 मई जैसे ही फिर से बाजार ओपन होगा जरूर देखने को मिलेगा मार्केट में। तो चलिए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और कैसा परफॉर्म किया इन सारे कंपनी क्वार्टर फोर में आपके साथ में प्रेजेंट करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे वाइटल कंपनी की क्वार्टर फोर की रिजल्ट के बारे में जो कि निफ्टी 50 की पार्ट है, यानी अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड। लास्ट डे देखिए शेयर क्लोजिंग दिया 2290 रुपए पे। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में शेयर ऑलमोस्ट 6% के ऊपर ड्रॉप। और लास्ट 1 महीने की अगर हम बात करें, शेयर रिकवर कर ही रहा था, 2500 के नजदीक पहुंच गया था। फिर से देखिए पहलगाम इंसिडेंट की वजह से फिर से शेयर स्लिप कर गया। आज देखिए कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ लगभग शाम पे 4:24 पे। ये रहा दोस्तों पीडीएफ, मैं आपको थोड़ा ओपन करके दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। चलो पीडीएफ ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नोट कीजिए, जितने भी नंबर्स है सारे इन करोड़ की फिगर पे ही है। और ये दोस्तों जो मैं रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हो गया क्वार्टर फोर की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। ओके, तो कंपनी की तरफ से देखिए 3 अलग अलग डिफरेंट क्वार्टर की नंबर सेंड किया, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर, उसके ठीक राइट साइड में हो गया आपका लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर क्वार्टर, और उसके भी ठीक राइट साइड में हो गया आपका लास्ट ईयर मतलब 2024 की मार्च क्वार्टर की नंबर। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कंपनी की इस बार टोटल इनकम कितना हुआ है। देखिए कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर में आया 27,601 करोड़ रुपए। अच्छा, लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें मतलब दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम आया था 23,500 करोड़ रुपए। और लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2024 की मार्च क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम था 29,630 करोड़ रुपए। यानी जहां पे ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की इनकम काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ, उसके साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ह्यूज गेन हुआ, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट सबसे बड़ा दोस्तों ट्विस्ट कहां पे हुआ है मालूम है? देखिए एक्सपेंसेस तो हुआ है, एक्सपेंसेस मतलब जो कंपनी की खर्चा वो भी बड़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। यहाँ पे आप देखिए 26,288 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ गया। इवन ईयर ऑन ईयर बेस पे इनकम ड्रॉप होने के साथ साथ ड्रॉप हो गया। बट कंपनी दोस्तों सबसे बड़ा गैप जो इस बार क्रिएट किया है वह एक्सेप्शनल आइटम या अदर्स आइटम। तो एक्सेप्शनल आइटम में अगर आप गौर से देखेंगे, लास्ट ईयर में कंपनी को नुकसान हुआ था 627 करोड़ रुपए की, और इस बार इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे कंपनी 3,945 करोड़, कितना 3,945 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट किया एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू। और जिसके चलते टैक्स भरने के बाद जो भी कुछ बचता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट दोस्तों इस बार कंपनी की बहुत ही सॉलिड हुआ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये हो गया आपके कंपनी की नेट प्रॉफिट के नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट क्वार्टर की बात करें, अदानी एंटरप्राइज की नुकसान हुआ था 12.88 करोड़ रुपीस की। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2024 की मार्च क्वार्टर में कंपनी की टोटल जो नेट प्रॉफिट आया था 264 करोड़ रुपए। और इस बार एक्सेप्शनल आइटम के कारण मेनली कंपनी की नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 8 गुना के ऊपर बढ़ चुका है। कितना? 8 गुना, 8 टाइम्स के ऊपर दोस्तों बढ़ चुका है, बढ़ के लगभग 3,974 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करके मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये देखिए 4,014 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि लास्ट ईयर में था 350 करोड़, और यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, 232। तो ओवरऑल अगर हम बात करें मेनली जो यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है या डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो मेनली आपके एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू, जहां पे कंपनी टोटल जो इनकम जनरेट किया था 3,945 रुपए। ठीक है, जिस वजह से आज हमने देखा कि अदानी एंटरप्राइज की रिजल्ट दोस्तों काफी सॉलिड रहा। अच्छा, उसके साथ साथ कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड भी रेकमेंड किया, थोड़ा सा आप देख लीजिए। कंपनी यहाँ पे डिविडेंड रेकमेंड किया 1.3 रुपीज की, मतलब 1 रुपए 30 पैसे की टोटल कंपनी डिविडेंड दिया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये क्वार्टर फोर की रिजल्ट, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो अभी अभी आपको मैं दिखाया कि एक्सेप्शनल आइटम की वजह से गेन हुआ है, ऑलमोस्ट 750% की पर ईयर ऑन ईयर बेस पे गेन हुआ। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि देखिए कल सुबह सुबह ना ब्रोकरेज द्वारा या बाजार की सेंटिमेंट भी अगर ठीक ठाक रहा तो शेयर में एक अच्छा गेनिंग हो सकता है। बट हाँ, ये जरूरी नहीं है कि कंपनी की रिजल्ट अच्छा हुआ मतलब 100% गारंटी शेयर में तेजी होगा, ये गलत बात है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ चांस रहता है कि तेजी होने का। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे की फैक्टर, जैसे कि आपके ब्रोकरेज कैसा रेटिंग टारगेट दे रहा है, बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है,
ओके, तो इसके ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, अदानी एंटरप्राइज की रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहा। एक और दोस्तों काफी पॉपुलर कंपनी जो कि पूरे पैन इंडिया पे इसकी बिजनेस आपको दिख जाएगा, जोमैटो। यानी जोमैटो की पेरेंट कंपनी हाल ही में इसका नाम चेंज किया, इटर्नल लिमिटेड। इटर्नल की शेयर देखिए लास्ट क्वार्टर भी कुछ खास नहीं था, जिस वजह से शेयर में कोई बहुत बड़ा देखिए गेन नहीं हुआ, बल्कि ड्रॉप ही हुआ था। आपके अगर आप देखेंगे तो शेयर लास्ट डे क्लोजिंग गया था 231 रुपये 43 पैसे पे। अच्छा, आज देखिए कंपनी की रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा निराश कर सकता है अपने शेयर होल्डर को। पहले आप देखिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी जितने नंबर्स है आपके करोड़ पे है। कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये हो गया टोटल इनकम। टोटल इनकम इटरनल की इस क्वार्टर में आया है 6,201 करोड़ रुपए, 6,201 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 5,657 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर में ये फिगर था 3,797 करोड़ रुपए। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रखा। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी एक डिसेंट ग्रोथ रखा, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब ओवरऑल बात करें इनकम की सेगमेंट पे तो कंपनी बहुत बढ़िया काम किया, बट कंपनी एक्चुअली बुरी तरह फंस चुका है अपने एक्सपेंसेस के मामले में। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, खर्चा कंपनी के हाथ के बाहर पहुंच चुका, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। 6,104 करोड़ की एक्सपेंसेस ही आया इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में उतना भी ज्यादा नहीं था, 3,636 करोड़। मतलब कंपनी की इनकम ना जितना बड़ा है, कंपनी की जो एक्सपेंसेस कॉस्ट वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत वाइड हो चुका है, ठीक है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे आप देखिए काफी बढ़ चुका है, जिसके चलते कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स भरने के पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 97 करोड़ रुपीज। लास्ट क्वार्टर में यही फिगर था 124 करोड़, और लास्ट ईयर में ये फिगर था 161 करोड़। एक और चीज आप देखिए, टैक्स भरने के बाद ये जो फिगर है ना, वो क्योंकि टैक्स दिया है, सिर्फ और सिर्फ 39 करोड़ रुपीज से पहुंच चुका है, 39 करोड़ की प्रॉफिट। और लास्ट ईयर में अगर आप देखेंगे कंपनी को टैक्स भरना नहीं पड़ा था, ऊपर से सरकार ने दोस्तों प्रोविजन मिला था सरकार की तरफ से 14 करोड़ की, ये देखिए। और इस बार कंपनी को प्रोविजन तो मिला 16 करोड़, बट उसके साथ साथ 74 करोड़ की टैक्स भी देना पड़ा, जो कि लास्ट क्वार्टर भी देना पड़ा था 81 करोड़ की। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, जिसके चलते कंपनी की जो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट, मतलब इनकम इतना बढ़िया गेन होने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट में दोस्तों फुल्ली पिट गया। लास्ट ईयर में था 175 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर में, सॉरी, लास्ट ईयर में था 175 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 59 करोड़, और इस बार 39 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है। तो कल के लिए इटर्नल की शेयर भी काफी वाइटल है। और यहाँ पे आप देखिए उसके बाद कंपनी की जो मुखिया है, मतलब जो उनका नाम क्या है, दीपेंद्र गोयल या ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने डिसीजन लिया कि रिसेंटली जो एक बिजनेस स्टार्ट किया था कि फास्ट डिलीवरी, उसको बंद कर दिया जाएगा। जोमैटो क्वाइटली ends the food delivery service it started just 4 months back। तो कंपनी ने एक्चुअली रिसेंटली हमने देखा था एक टाइप का बोल सकते हो कि ट्रायल कर रहा था, ये जो 15 मिनट्स डिलीवरी, 15 मिनट्स के अंदर फूड डिलीवरी ये सर्विस कैसा चलता है। तो उसमें एक्चुअली कंपनी को बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गया कि कंपनी का इस बार आप समझ सकते हो कि इतना बढ़िया बीच में, मतलब अगर हम बात करें 2023 की सेकेंड हाफ से लेकर 2024 की फर्स्ट हाफ तक, तो कंपनी बहुत बेहतरीन काम किया था ऑनेस्टली से, ठीक है। वही कंपनी आप देखिए लगातार दो दो क्वार्टर पिट गया। अब लास्ट क्वार्टर भी आप देखिए ऐसा कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, इनकम अच्छा हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, बट कंपनी की एक्सपेंसेस कॉस्ट इतना ज्यादा, मतलब फास्ट बिजनेस को एक्सपैंड करने के पर्पस इतना ज्यादा एक्सपेंसेस यूटिलाइज कर रहा है कि कंपनी का अल्टीमेटली मार्जिन कुछ नहीं बच रहा है। आप समझ सकते हो कि 74% की मार्जिन में ड्रॉप हुआ, प्रॉफिट एकदम खत्म हो गया लास्ट क्वार्टर। इस क्वार्टर तो और भी खराब हुआ, और भी खराब हुआ, 39 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है। तो कल के लिए ये भी काफी वाइटल कंपनी, इसके ऊपर भी नजर रखना। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर पे जाने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। ओके, उसके साथ साथ दोस्तों आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल बाजार किस तरह मूव कर सकता है, पूरे दिन की शेयर मार्केट के अपडेट को कवर करेंगे आज रात की 10:30 की वीडियो में हमारे मेन चैनल पे स्टॉक मार्केट इंडिया। इसको भी दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की रिजल्ट एक्चुअली कल रात को ही आउट हुआ था, मैं कवर नहीं कर पाया था, और भी बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट मैं कवर किया था, तो ये बाकी रहेगा तो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की परफॉर्मेंस देखिए, लास्ट ईयर मार्च 2024 में कंपनी की इनकम आया था 1096 करोड़ रुपए, चलो बहुत बढ़िया। मार्च 2025 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम बढ़ के 1283 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और गौर से देखिए बहुत ही ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ कंपनी की इनकम,
दिसंबर 2024 लास्ट क्वार्टर में था 1182 करोड़ से बढ़ के 1283 करोड़ पे पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल बात करें एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बट यहाँ पे देखिए कंपनी अपने मार्जिन पे फिर से लैग कर गया। लास्ट ईयर में कंपनी का मार्जिन था 53%, लास्ट क्वार्टर में था 50%, इस बार ईयर ऑन ईयर बेस पे ड्रॉप हुआ मार्जिन पे 53% से सीधा ड्रॉप होके 50% पे पहुंच चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ कंपनी की अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट, दोस्तों यहाँ पे कुछ अलग ही लेवल की बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए कंपनी की नेट प्रॉफिट कितना, लास्ट ईयर में था 329 करोड़ रुपए, इस बार कितना बा 516 करोड़ रुपए। तो आपको नहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ तो हुआ है मामला? तो मामला एक्चुअली कुछ गड़बड़ नहीं है। बात ऐसा है कि जहां पे लास्ट ईयर में कंपनी टैक्स भरा था 21%, इस बार कंपनी टैक्स भरा ओनली 11%। तो भले ही देखिए कंपनी की मार्जिन थोड़ा सा श्रिंक किया है, मानता हूं कि कंपनी के मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ, बट इनकम इंक्रीज हुआ ना, उसके साथ साथ टैक्स भी कम पे किया, जिसके चलते नेट प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छा गेन हुआ, 329 करोड़ से बढ़ के 516 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफी नोटिसेबल दोस्तों ग्रोथ हमें देखने को मिले। यानी ओवरऑल बात करें जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की परफॉर्मेंस इस बार इस क्वार्टर में काफी बेहतरीन रहा। तो आशा रखता हूँ कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है तो 300 के आसपास हमने देखा कि शेयर बार बार स्ट्रगल कर रहा है, तो इस लेवल को अगर सक्सेसफुली ब्रेक करके ऊपर पहुंच गया, जैसे कि देखिए बीच बीच में पहुंच रहा था, सोमवार भी मंगलवार भी यहाँ पे था, फिर से देखिए स्लिप करके नीचे आ गया, तो उस केस में एक अच्छा आगे गेनिंग हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट कंपनी होम फर्स्ट फाइनेंस लिमिटेड, छोटे कंपनी है, फटाफट आप देख लीजिए, हो सकता है कि आपके पास है नहीं है कंपनी की शेयर, फटाफट देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर में हुआ है 4161 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर में था 4074 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर में था 3177 करोड़ रुपए। बाय द वे यहाँ पे आई थिंक कि अच्छा ये मिलियंस पे है, अच्छा ये मिलियंस पे है, तो मतलब ये करोड़ पे नहीं होगा, मतलब थोड़ा और कम होगा, 416 करोड़, 407 करोड़ 317, तो मतलब ठीक है जो भी है, ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये आप जान लीजिए। अच्छा, नेट प्रॉफिट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी की इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छा हुआ, 104 करोड़ रुपए, 104 करोड़ की कंपनी टोटल नेट प्रॉफिट बुक किया, लास्ट क्वार्टर में था 97 करोड़ और लास्ट ईयर में था 83 करोड़। तो मतलब इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ कंपनी की टोटल जो नेट प्रॉफिट उस पे भी बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ। ओके, तो कल दोस्तों ये देखिए स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है, बट कंपनी वाइज बात करें अच्छी कंपनी है। जब से लिस्ट हुआ था बाजार में, आप देखिए 2021 में, तब से लेके अभी तक बहुत ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए शेयर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है ना। तो दोस्तों ये कुछ कंपनी के रिजल्ट आज आउट हुआ जो कि आपके साथ मैं शेयर किया अभी अभी। उसके अलावा देखिए एक और वाइटल अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए अभी तो यूएस मार्केट ओपन होगा, तो ये वीडियो जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ओपन नहीं हुआ, तो आप देख सकते हो डॉ जोन्स की फ्यूचर वहां पे ऑलमोस्ट आधा % ऊपर, और नैस्डैक की फ्यूचर यहाँ पे आप देख पाएंगे लगभग 1.65% ऊपर। तो अल्टीमेटली रात में किस तरफ जाएगा, तो उसके ऊपर वीडियो दोस्तों हम आज रात की 10:30 वाली वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ, देखना मत भूलिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। कोई और आपका डाउट्स है, दिक्कत है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।